डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो एक समय पर बहुत ज़्यादा थी, अब काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस कट ऑफ का कम होना बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, बट ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से ये कट ऑफ जो है काफ़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली पिछले 5-7 सालों में, और क्या आने वाले टाइम में भी इस तरह का ट्रेंड ही बना रहने वाला है? इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग 2017 के आसपास की कहानी देखेंगे तो आपको दिखेगा यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ थी वो लगभग 809 नंबर चली गई थी। आप सोच के देखो, दिस इज हाईएस्ट कट ऑफ जो है पिछले टाइम में आप देखने को आपको मिलती है ना। 2017 के आसपास अगर आप कट ऑफ देखते हो तो आपको देखने को मिलती है कि ये कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। ओबीसी के लिए इसी टाइम पे है कट ऑफ जो है 770 नंबर के आसपास थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। मींस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, फिर अगर हम लोग अगले ही साल देखें, अगर 2018 के टाइम पे कट ऑफ देखें तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 774 नंबर पर आ गई है ना। 774 मार्क्स पे आपको ये कट ऑफ देखने को मिलती है। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जो है कम होके 732 पर आकर गिर जाती है ना। तो ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इसमें एकदम जो है गिरावट देखने को इस साल में मिलती है। एक ही साल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। फिर अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में तो 2020 की कहानी अगर आप देखते हो 2020 में, तो आपको दिखता है यही कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए कम होके 736 नंबर पे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपको ओबीसी के लिए यह कट ऑफ जो है 698 से भी कम होती हुई दिखती है। तो आप सोच के देखो, मतलब एक टाइम था जब कट ऑफ 774 है और एक टाइम है जब कट ऑफ जो है 700 से भी कम आपको देखने को मिल रही। और लगभग मैं अगर आपको एवरेज की बात करूं तो कट ऑफ आपको वही 730-35 से लेकर 745 के एवरेज के बीच में 740 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल रही। तो अगर हम लोग मोटे तौर पर आइडिया लगाएं तो लगभग 70 से 80 नंबर का सीधे तौर पर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कौन से ऐसे रीजन हैं जिसके चलते कट ऑफ जो है वो कम हो रही है ना, और क्या इसी तरह का ट्रेंड आगे रहने वाला है? क्या अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ तब है जब ये कहा जाने लगा है कि यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली इजी हो गया है। मतलब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो आज से 2017 से की कहानी देखेंगे या 18 की कहानी और उससे पहले की कहानी अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में बड़े बड़े सवाल जो है वो पूछे जाते थे। 3 से 4 लाइन का एक सवाल होता था, है ना। पैटर्न भी थोड़ा यूपीएससी का डिफिकल्ट ही रहा है। तो इतने सारे सवालों को लिखना, फिर इतने बड़े सवाल को पहले समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को लिखना, ये अपने आप में एक बहुत ही हेक्टिक वर्क था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क देखने को मिलता था। अब पेपर आसान हो गए। जब पेपर आसान हो गए तब तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए ना। मतलब सबको ही समझ में आ रहा है, सब अच्छे से लिख रहे हैं, तो फिर कट ऑफ कम क्यों हो रही है ना। तो कौन से ऐसी, मतलब मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइम पीरियड में अच्छे अच्छे जो समझदार लोग अपने आप को मानते हैं वो लोग ये कहने लगे हैं कि यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया है, उसके बावजूद कट ऑफ का कम होना ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो कौन से ऐसे रीजन है? सबसे पहले मैं आपको एक कारण बताऊं। देखो, कट ऑफ के कम जाने का कारण क्या होता है? देखो, वैकेंसीज भी बड़ी हैं, ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसीज जो हैं कम हैं तो कट ऑफ उसकी वजह से भी थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बच्चे लेने पड़ते हैं, है ना। तो सीटों की संख्या, अगर आप पहला कारण देखेंगे तो सीटों की संख्या का बढ़ना, सीटों की संख्या में इजाफा होना, तो उसके चलते भी थोड़ा ज्यादा लोग जो है मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने पड़ते हैं, इसलिए भी कट ऑफ कम आता है। एक कारण तो ये। दूसरी चीज मैं आपको जो मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बता रहा हूं कि पेपर अगर मान लिया जाए कि कंपैरेटिवली पेपर आसान का मतलब प्रश्न आसान है ना। प्रश्न जो है अब वो एक 1 लाइनर है या 2 लाइनर है, ज्यादा 3-4 लाइनर वाला क्वेश्चन जो है पहले आता था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो पेपर आसान है, पर एक चीज आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मान लो अगर एक सवाल है जिसमें 4 लाइनें हैं, है ना, बड़ा सवाल है और डिफिकल्ट सवाल है, तो हो सकता है कुछ लोगों को वो सवाल ही ना समझ में आए और किसी को आधा सवाल समझ में आए तो वो आधा आंसर लिखे। बट अगर आप सोच के देखो कि अगर एक ही पर्सन है ना, एक ही पर्सन और एक ही लाइन का सवाल है और सवाल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, घुमा के नहीं पूछा गया, सीधा सवाल, इसका मतलब इसका आंसर लगभग सभी को ही पता होने की संभावना है।
सवाल तो पहला टास्क तो सवाल को समझना था ना, तो सवाल समझ में आ चुका है, तो अब जिसको जो दो तीन तीन पॉइंट याद है वो अपना पक्ष और विपक्ष में लिखे आंसर लिख के आगे जा रहा है। ऐसे कॉपी में आप लगभग सिमिलर आंसर आपको सबके देखने को मिलते हैं, है ना। सिमिलर आंसर जो है सबको देखने को मिलते हैं कि सभी बच्चों ने लगभग सिमिलर पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो फिर मार्क्स नहीं आते हैं। दिक्कत यहां पे, आपको अगर मार्क्स ज्यादा चाहिए तो आपको बाकियों से थोड़ा अलग टाइप के पॉइंट्स लिखने होंगे, या फिर आपके आंसर्स की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप जो फैक्ट लिख रहे हो, जो भी आप रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हो या जो भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजों पे काम आपको करना होगा, तब जाके आपको कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा मार्क्स मिल पाएंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि जब आंसर्स या प्रश्न आसान होते हैं तब उत्तर भी सिमिलर होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको नंबर लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज एक और है, वो ये है कि यूपीएससी का अगर आप लेवल देखेंगे, स्तर देखेंगे अगर, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने आंसर्स क्वेश्चंस के फेम में तो लेवल अपना कम किया ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। बट प्रीलिम्स के स्तर का अगर आप स्तर देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। यूपीएससी का प्रीलिम्स लेवल का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो उसके चलते आप कहोगे सर उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो सीसेट में, आपको पता है कि वो रह जाते हैं, है ना, सीसेट में रह जाते हैं। तो सीसेट में रह लिए, लेकिन जीएस तो बहुत अच्छा था। सीसेट में एक आध नंबर से बाहर हो गए कुछ बच्चे, लेकिन जीएस में स्तर बहुत अच्छा है। खास करके हिंदी माध्यम में ये चीज बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है, जीएस बहुत अच्छा है लेकिन सीसेट में एक आध नंबर से बाहर हो गए। अब इससे हुआ क्या कि वो लोग मेंस एग्जामिनेशन में नहीं जा पाए। अब मेंस एग्जामिनेशन में नहीं जा पाए, इसका मतलब क्या है कि वो जो नॉलेज उनके पास थी, वो जो एक स्किल थी आंसर राइटिंग की, उस आंसर राइटिंग की स्किल का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। तो अब नहीं हो, अच्छे लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठे नहीं। अब मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे लोग बैठे नहीं, तो जिसने जो लिखा उतने ही नंबर मिल गए, तो कट ऑफ अपने आप में कम हो गया। समझे मेरी बात? अगर ये लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठते तो ये एक स्तर तय करते, एक अच्छा स्कोर लेते, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाते, और जितना एक्सपीरियंस है उनके पास 2-3-4 साल का, उस एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो लोग आंसर लिखते। इसके चलते मेंस एग्जामिनेशन और डिफिकल्ट बनता, उनके आंसर्स जो है वो बाकियों से शायद बेटर होते और उनके मार्क्स ज्यादा होते। जिसके चलते अगर आप देखेंगे यूपीएससी ने सीसेट का लेवल 2017 में ही बहुत ज्यादा बढ़ाया है, उसके पहले तो ठीक ठाक चल रहा था। मैं आपको, अगर मेरी बात याद हो तो मैंने आपको कहा था 2014 में आंदोलन हुआ और उसके बाद 2-3 साल तो यूपीएससी ने ठीक ठाक लेवल रखा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को ये चीज पता थी कि एकदम से अगर स्किल स्तर बढ़ा देंगे तो बच्चों को लगेगा कि यूपीएससी बदला ले रहा है लोगों के आंदोलन का। लेकिन 2-3 साल के बाद 2017 में आके यूपीएससी ने स्तर जैसे एकदम से बढ़ाया, वैसे ये लोग मेंस में लिखना भूल गए, या मेंस बैठ नहीं पाए, सीसेट के चलते बाहर होने लगे। उसके चलते यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी इस साल अगर आप 2024 में देखेंगे, मेरे हिसाब से कट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन का बढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स तो है कंपैरेटिवली पिछले 3-4 सालों से काफी आसान रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठे हैं। हालांकि पेपर थोड़ा सा यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछले 2-3 साल के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक ठाक लेवल का पेपर पूछा गया है। इथिक्स वाला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी किया गया है, उसके चलते में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़े। बट कंपैरेटिवली वो लोग जो मेंस में नहीं बैठ पा रहे थे, वो इस बार सीसेट के चलते बैठ पाए हैं मेंस में, और यही ट्रेंड आपको आगे भी 1-2 साल में देखने को मिलेगा। सीसेट यूपीएससी अब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा उसका फायदा उठाइए, जीएस पे थोड़ा सा अच्छे से कमांड बना के रखिए, और जब तक ये कट ऑफ 750 के दायरे में है तब तक जल्दी से अपना पेपर क्वालिफाई कर लीजिए, वरना डे बाई डे अगर कट ऑफ बढ़ने लगी मेंस में तो चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।